तू अगर राम के साथ वन में जा रहा है तो तू मुझसे फिर एक वादा कर के तात तुम्हारे मातो दे पिता राम सब भाटे सने। मैया कहती है सुमित्रा के पुत्र मुझसे तू वादा कर कि आज से तेरी माता सीता है और पिता तेरे राम हैं। जैसे तू मुझे और अपने पिता को मानता है ऐसे ही आज से और तू उनको मानना। और कहती है मैया कि जो पैसिया राम बन जाहि अवध तुम्हार काजो कछु नाही। कहती है सुमित्रा के पुत्र अगर राम सीता दोनों अगर वन को जा रहे हैं तो फिर तेरा अयोध्या में रहने का मतलब ही क्या है। तेरा अयोध्या में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है। और कहती है मैया कि हे पुत्र राम जी और सीता जी की सेवा निस्वार्थ करना, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और कहती है मैया के अस जिय जाने संग बन जाहू ले हो लाभ ले हो तात जग जीवन लाहू। माता कहती है कि ऐसा अपने मन में विचार कर और तू राम के संग जा। तेरे जीवन का जो मुख्य लाभ है वो इसी में है। अपने जीवन के मुख्य लाभ को और तू प्राप्त कर। और कहती है मैया सुमित्रा के हे पुत्र पुत्रवती जुवती जगत सोई रघुपति भगत जासो सुत होई। माता सुमित्रा कहती है कि हे पुत्र पुत्रवती तो वही होती है जिसका पुत्र राम भक्त होता है। अगर जिसका पुत्र राम भक्त नहीं हुआ तो वो पुत्रवती कहने योग्य नहीं है। अगर इस संसार में उन्हीं को पुत्रवती कहते हैं जिनके पुत्रों के अंदर राम की भक्ति होती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो माता कहती हैं कि न तरु बांझ भले बादे बेआनी राम विमुख सुतते तहानी। माता कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, जिस माता ने राम भक्त को जन्म नहीं दिया तो उसका पुत्र जन्म देना व्यर्थ में। उसने व्यर्थ में पुत्र को जन्म दिया है, क्योंकि परमात्मा से विमुख जो पुत्र पैदा होता है वो हमेशा कलेश ही कलेश देता है, हमेशा दुख ही दुख देता है। ऐसे पुत्र से हानि होती है जो परमात्मा का भक्त नहीं होता है। और कहती है मैया कि तुम्हारी भाग राम बन जाहि
दूसर हे तो तात कछु नाहीं। अब माता सुमित्रा कहती हैं कि हे पुत्र, तेरे लिए ही राम वन को जा रहे हैं, अब दूसरा इसमें कोई कारण नहीं है। दूसरे कारण से राम नहीं जा रहे हैं वन में, राम वन में जा रहे हैं तो तेरे ही भाग्य से। अब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली कि स्वामी मेरी बात नहीं समझ में आई, ये सुमित्रा क्या कह रही है, इसमें लक्ष्मण का क्या भाग है, लक्ष्मण के लिए क्यों वन में जा रहे हैं। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी सुमित्रा सत्य कह रही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर पापों का इतना भार हो गया है कि शेष भगवान उसको सहन नहीं कर पा रहे। तो मैया सुमित्रा कह रही है कि तेरे ही बोझ को उतारने के लिए तो राम जा रहे हैं, उनका निजी तो कोई कारण है नहीं, इसलिए तेरे ही भाग्य के लिए और राम जी वन में जा रहे हैं, मेरे पुत्र दूसरा कोई कारण है ही नहीं। और अगर तू इनके साथ फिर भी नहीं गया पुत्र, तो फिर तेरा जन्म बिगड़ जाएगा। और मैया कहती है कि एक और मुझे तू वचन दे कि राग रोषो ईर्षा मद मोह जन सपने इन के बस हो। और कहती है मैया के राग रोष क्रोध, कभी तेरे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए और तेरे अंदर ईर्षा नहीं होनी चाहिए कि तू किसी से ईर्षा करे, और मोह, तेरे अंदर मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो तू चला जा और फिर जब तुझे मेरी याद आए, मोह तुझको होने लगे तो तू छोड़ के भजाया तो पुत्र सारी बात बिगड़ जाए। तो इसलिए तू राग के, रोष के, ईर्षा और मोह के वशीभूत स्वप्न में भी मत होना, ये तेरे पास स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए। और कहती है मैया सकल प्रकार विकार मन क्रम वचन करे सेवकाई। सब प्रकार के विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सबको छोड़ करके और मन क्रम वचन से, मन वाणी और कर्म से तुम्हें राम जी की सेवा करनी है। और कहती है मैया कि तुम कहूँ बन सब भांते सो पासु, संग पे तो राम सिय जासु। सुमित्रा कहने लगी कि हे पुत्र, वन में तुझे कोई तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी तुझे नहीं आएगी। क्यों कि जिसके माता पिता संग हों तो फिर उस पुत्र को क्या परेशानी आएगी। तो राम और सीता तेरे माता पिता तेरे साथ होंगे तो वन में तुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और कहती है मैया कि जेहि न राम बनु लहै कलेसु, सुत सोई करेहु इनहि उपदेशु। और माता कहती है कि हे पुत्र,
अगर वन में किसी प्रकार और तेरे बड़े भैया को कभी दुख होने लगे, कभी याद करने लगे तेरे भैया, तो सोई सुत करे नए उपदेश। वेद शास्त्र पुराणों के उपदेश दे दे करके और तू राम के दुख को दूर करना। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मैया से विदा मांग करके मातु चरण सिरो नाये, चले तुरत संकेत हृदय, बाघोर विषम तुराए, मनहु भाग मृग भाग बस। मातु चरण सिरनाय, अपनी मैया के चरणों में शीश झुकाया और तुरंत वहां से चल दी। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी ऐसे राम जी की तरफ दौड़ लगा रहे हैं कि जैसे कोई हिरण शिकारी के फंदा में फंस गया हो और उस फंदा को तोड़ करके वो हिरण भगता है। ऐसे ही आज राम जी की तरफ और लक्ष्मण जी दौड़ लगा रहे हैं।